आत्मविश्वास के बारे में 7 आम गलतफहमियां। आज हम इन गलतफहमियों को दूर करेंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। क्या आपको लगता है कि आत्मविश्वास केवल उन लोगों के लिए है जो बहिर्मुखी, आकर्षक हैं या जो एक साथ दिखते हैं? ठीक है, फिर से सोचो। यह वीडियो असली आत्मविश्वास के असली मतलब के बारे में बताएगा और अंत में मैं एक शक्तिशाली बोनस टिप साझा करूंगा जो आपके द्वारा खुद को देखने के तरीके को बदल देगा। तो अगर आप जब तक आप इसे बना नहीं लेते तब तक नकली करने की कोशिश करके थक गए हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। चलो भीतर उतरते हैं। तो यहां एक सवाल है, क्या आत्मविश्वास केवल उन लोगों के लिए है जो स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी हैं, जो हर कमरे को रोशन करने वाले सामाजिक तितली हैं? हमें लंबे समय से यह धारणा दी गई है कि आत्मविश्वास करिश्मा के बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि यह सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है? सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास का वैचरिंका की जान होने से कोई लेना देना नहीं है। यह इस बारे में है कि आप कौन हैं, इसके साथ सहज रहना, भले ही आप शांत या अधिक अंतर्मुखी हों। आत्मविश्वास का कोई एक लुक या स्टाइल नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, दूसरों के लिए प्रदर्शन करने से नहीं। तो चाहे आप बहिर्मुखी हों या अंतर्मुखी, आप वास्तविक स्थायी आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। और यह इस विचार को छोड़ने से शुरू होता है कि आत्मविश्वास का मतलब दिखावा करना है। इसके बजाय यह एक मजबूत आंतरिक नींव बनाने के बारे में है, जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हम आत्मविश्वास महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आइए अगली गलतफहमी को दूर करें और पता करें कि हम में से बहुत से लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमें इसे तब तक नकली बनाना होगा जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, यहां एक बड़ी गलतफहमी है। इसे तब तक नकली बनाएं जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, लेकिन क्या यह वास्तव में काम करती है? अगर तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तो क्या तुम सचमुच आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हो? समस्या यह है, नकली करना आत्मविश्वास की कमी की जड़ तक नहीं जाता है। यह इसे थोड़ी देर के लिए ढंक लेता है, लेकिन अंततः हमें अधिक असुरक्षित महसूस कराता है। हालांकि नकली करना कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है, यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास वास्तविक आत्मस्वीकृति से आता है, बहादुरी के मुखौटे से नहीं। अगर हम केवल दिखावे पर भरोसा करते हैं, तो हम एक खोखले सामने का निर्माण करने का जोखिम उठाते हैं, न कि एक ठोस नींव का। तो उपाय क्या है? नकली करने के बजाय उन क्षेत्रों को अपनाना शुरू करें जिनमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। छोटी जीत नकलीपन से कहीं अधिक वास्तविक आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन क्या होगा अगर संदेह बना रहे? आइए जानें कि संदेह हमेशा एक बुरी चीज क्यों नहीं होती है। तो यहां एक दिलचस्प विचार है, क्या संदेह वास्तव में आत्मविश्वास की कमी का संकेत है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वासी लोगों को संदेह नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे आत्मविश्वासी लोगों को भी ऐसे पल आते हैं जब वे अनिश्चित महसूस करते हैं। अंतर क्या है? वे खुद को संदेह से परिभाषित नहीं करते हैं। संदेह को एक संकेत के रूप में सोचें कि आप खुद को चुनौती दे रहे हैं, नए क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। संदेह को गले लगाना उससे लड़ने के बजाय आपको मजबूत बना सकता है। जिनमें आत्मविश्वास होता है वे संदेह से रहित नहीं होते हैं, उन्होंने बस इसे नियंत्रित नहीं करना सीख लिया है। वे अपने डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, खुद को साबित करते हैं कि वे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। लचीलापन की बात करें तो हम में से बहुत से लोगों को क्या रोक रहा है? पूर्णतावाद। आइए आगे इसकी पड़ताल करें। अब आइए सबसे कपटी गलतफहमियों में से एक को संबोधित करें। आत्मविश्वासी होने के लिए आपको परिपूर्ण होना होगा। यह विचार इतना व्याप्त है कि हम में से बहुत से लोग पंगु होकर समाप्त हो जाते हैं, कोशिश करने से भी डरते हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, आत्मविश्वास और पूर्णता का कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में कुछ सबसे आत्मविश्वासी लोग अपूर्णता को अपनाते हैं। वास्तव में हम जितना अधिक खुद को अपूर्ण होने देते हैं, उतना ही हम बढ़ते हैं। आत्मविश्वास ये कार्य करने की हिम्मत है, खुद को वैसे ही दिखाने की हिम्मत है जैसे हम हैं, भले ही हमें यकीन न हो कि परिणाम क्या होगा। जब हम अपना ध्यान पूर्णता से केवल प्रगति करने पर केंद्रित करते हैं, तो हम खुद को मुक्त करना शुरू कर देते हैं। अंततः अपनी खामियों में सहज होने के कारण हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को लगातार दूसरों से तुलना कर रहे हैं? आइए देखें कि तुलना कैसे आत्मविश्वास के लिए एक प्रमुख बाधा बन जाती है। यहां एक बड़ा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, यह सोचना कि आत्मविश्वास दूसरों से बेहतर होने से आता है। हम सोचते हैं
अगर मैं उस व्यक्ति से अधिक सफल, अधिक आकर्षक या अधिक होता तो मैं आत्मविश्वास महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुलना हमारे आत्म मूल्य को कम करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। आत्मविश्वास किसी से भी बेहतर होने के बारे में नहीं है, यह आपके सबसे अच्छे संस्करण के बारे में है। जब हम तुलना करते हैं तो हम अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ लेते हैं, अपनी अनूठी शक्तियों की उपेक्षा करते हैं। आत्मविश्वास बनाने की कुंजी, अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें, अपनी प्रगति को स्वीकार करें और अपनी अनूठी यात्रा का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास आत्मस्वीकृति से आता है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। लेकिन उन सभी महत्वपूर्ण विचारों के बारे में क्या जो हम सभी अनुभव करते हैं? आइए अगला पता लगाएं कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। ठीक है, ये एक कठिन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सच्चे आत्मविश्वास का मतलब है कि आप किसी भी नकारात्मक आत्मचर्चा का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन क्या यह यथार्थवादी भी है? सच्चाई यह है कि सबसे आत्मविश्वासी लोगों के मन में अभी भी आलोचनात्मक विचार आते हैं। वे बस सीख चुके हैं कि उन विचारों को कैसे संभालना है। आत्मविश्वासी लोग सभी नकारात्मकता को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उस आलोचनात्मक आवाज पर सवाल उठाना सीखते हैं। वे जानते हैं कि वे विचार तथ्य नहीं हैं, केवल पुरानी मान्यताएं या असुरक्षाएं हैं जो फिर से उभरने की कोशिश कर रही हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करके और नकारात्मक विचारों का मुकाबला यथार्थवादी प्रतिज्ञान के साथ करके वे मजबूत बने रहते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संदेह के साथ रहना सीखना उसके खिलाफ लड़ने के बजाय हमें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। लेकिन एक और गलतफहमी है जिसे दूर करने की जरूरत है, और इसका संबंध मान्यता से है। आइए इस बात पर गौर करें कि आत्मविश्वास दूसरों की मंजूरी पर क्यों आधारित नहीं हो सकता। यहां एक विचार है, क्या आत्मविश्वास बाहरी मान्यता से आता है? हमें अक्सर लगता है कि दूसरों से प्रशंसा या स्वीकृति प्राप्त करने से हम अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। लेकिन यह वास्तव में आत्मविश्वास के सभी जालों में सबसे बड़ा है। दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहने से हमें उस समय अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन यह आत्मविश्वास का एक क्षणभंगुर स्रोत है। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है। अधिक सटीक होने के लिए हम स्वयं को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने से आते हैं। जब हम सत्यापन की तलाश करना बंद कर देते हैं और अपने मूल्य को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो हम एक ऐसे आत्मविश्वास का विकास करते हैं जो किसी की राय से हिलता नहीं है। अब जैसा कि वादा किया गया था, आइए उस बोनस टिप में उतरें जो आपको तुरंत अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद कर सकती है। छोटी जीत की शक्ति। यहां एक छोटी सी बोनस टिप दी गई है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने छोटे लग सकते हैं, छोटी उपलब्धियां शक्तिशाली आत्मविश्वास बूस्टर हैं। हर बार जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप सक्षम हैं। समय के साथ ये छोटी जीत आत्मविश्वास की एक अटूट भावना का निर्माण करती है। तो यह रहा, सच्चा आत्मविश्वास पूर्णता के बारे में नहीं है और न ही यह दूसरों की स्वीकृति के बारे में है। यह खुद को अपनाने, अपने संदेहों को प्रबंधित करने और अपनी प्रगति का जश्न मनाने के बारे में है। अगर आपके पास आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई सुझाव है जो आपके लिए काम करता है, तो मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप व्यक्तिगत विकास पर अधिक अद्भुत सामग्री के लिए तैयार हैं, तो अधिक के लिए उस सद्बद्धता बटन को हिट करें। देखने के लिए धन्यवाद और वास्तविक आत्मविश्वास बनाने की आपकी यात्रा पर शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।